सभी लोग फटाफट से टेलीग्राम सेशन को सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आप लोगों को क्लासेस का लिंक वगैरह मिल जाए, आप लोगों को यहाँ पे किसी भी नोटिफिकेशन का वेट ना करना पड़े। टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग बाय रितिका मैम, जहां पे आपको क्लासेस का लिंक भी मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा एंड पीडीएफ सभी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं, फटाफट से रेडी कर दीजिए। कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? रेडी। और आज हम लोग जो करने वाले हैं उसका सरप्राइज देखो, आज हम लोग कौन सा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हर दिन हर पेपर लिख लिख के सॉल्व करवाया जा रहा है। तो सीजीएल का 2024 का टीयर 1 का ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन 19 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। रेडी? चलिए बताइए, सब तैयार? तो भाई कमर कस लीजिए यहाँ पे अभी, ठीक है, और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हमें देखना है कि आज के पेपर में कितने सवाल बनते हैं फटाक फटाक, ठीक है। और जो लोग आज पेपर कर रहे हैं वो फ्राइडे सैटरडे को अल्टीमेट लाइव मॉक टेस्ट देंगे, टेक्स्ट बुक पे जाकर फ्रीली एनरोल करेंगे और टेस्ट देंगे। रेडी? चलो तो फिर क्या है भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है रिपीटेड सीरीज का, इसमें आपका एक टर्म यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कौन सा वाला है वो चेक कर लेते हैं। चलो चलो शुरू हो जाओ फटाफट। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो 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 शुरू शुरू शुरू, बातें बाद में बाकी। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान सा है, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है मैं बता देती हूँ, ठीक है। चलिए तो भाई देखिए, आपके पास आपको दिख रहा होगा यहाँ ई से जस्ट पहले सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ई से जस्ट पहले सी फिल कर दूं। अब आपको दिख रहा है बी के बाद यहाँ सी है, तो यहाँ पे भी बी के बाद सी आ जाएगा आप लोग का, ठीक है, बी के बाद सी और लास्ट लेटर भी वापस से बी है। 5-5 का पैटर्न अगर बनाओगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सी और एन के बीच में ई है, तो यहाँ पे मैंने ई फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी ई के बाद एन आ रहा है ना, और उसके बाद फिर बी आ रहा है, डबल बी। तो आपके पास पता है पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, बी का सी ई एन बी, 5-5 लेटर्स का पैटर्न बन रहा था। बी सी ई एन बी 5-5 लेटर्स का बन रहा था। आंसर वो आएगा जो हमने फिल करा, हमने फिल करा है सी बी ई एन और लास्ट लेटर बी, हमने फिल करा है फोर्थ वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो जिनका ठीक आ रहा है चौथा नंबर का, उनका करेक्ट है, ठीक है। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल की तरफ। बढ़िया। चलिए आजकल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा हर पेपर में, मॉक टेस्ट में भी, और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर में भी, ये जो सेट वाले सवाल हैं बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बट ये सिंपल, ठीक है, ये आसान है, आप आराम से इसको बना सकते हो, सभी लोग बना सकते हैं। चलिए बनाइएगा इसको। जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं ना, सेम टू सेम आपको ऑप्शंस में ढूंढना है कौन सा वाला पैटर्न। चलो चलो आंसर फटाफट से आंसर, बाकी की बातें मैं लास्ट में 5 मिनट एक्स्ट्रा में बातें करूंगी, ठीक है, अभी तुम लोग बस पढ़ाई करिए, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ पर आपका 3 ऐड हो रहा था कि नहीं, यहाँ पे आपका 6 कम हो रहा था कि नहीं, यहाँ पे वापस से 9 ऐड हुआ ना, सेम यहाँ पे भी हुआ, 3 जुड़े पहले, फिर 6 कम हुए और फिर 9 जुड़े। यानी पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पे +3 चल रहा है, माइनस का 6 चल रहा है, प्लस का 9 चल रहा है, क्या बोलते हो? तो ऐसा सेम पैटर्न कौन सा, फिर से लास्ट वाला ही है, क्योंकि लास्ट वाले में भी पहले +3 चल रहा है, +3 करेंगे तो हमारे 9 आया, फिर 6 घटाया तो 3 आया, फिर वापस से 9 जोड़ा तो 9 और 3 कितना हो गया, 12। यानी लास्ट वाला ऑप्शन जो आ रहा था वो बिल्कुल सेम आ रहा था, सही है ना। चलो ठीक है, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट, अब आया हमारे पास जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो है सिलॉक्स का क्वेश्चन। तो फटाफट से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते, चलिए। चलो सॉल्व करो भाई फटाफट, बनाए इसको। यहाँ पे लिखा था कुछ ईगल आपके पास क्या है, स्पैरो हैं, जितने भी स्पैरो हैं वो सभी पैरट भी हैं, ठीक है, और नो पैरट इज अ पेंगुइन, ये पेंगुइन नहीं है आपका, ठीक है। चलो ये डायग्राम बनेगा, अपना डायग्राम आप लोग सब लोग चेक कर लेना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो
अब बात करते हैं कंक्लूजन्स पे आते हैं। पहले पे लिखा है क्या कुछ पैरट ईगल हैं? ईगल का पैरट से सम का रिलेशन बन चुका है, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, दैट इज ट्रू, ये तो सही है। और दूसरे पे लिखा हुआ था क्या कोई भी पेंगुइन स्पैरो नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पैरो जो है वो आपकी आ रही है पैरट के अंदर। तो अगर पैरट की लड़ाई पेंगुइन से चल रही है तो स्पैरो की भी लड़ाई पेंगुइन से चलेगी। यानी अगर लिखा है कि नो पेंगुइन इज अ स्पैरो तो बिल्कुल सही लिखा है, दोनों की दोनों फॉलो करेंगे, पहला आंसर आएगा। जी हाँ, दोनों के दोनों राइट है। ठीक है, ओके, चलिए अगला। किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिए। अगला सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये भी आपका भाई सेट वाला ही है। अगर 17 नंबर 21 से रिलेटेड है, 22 नंबर अगर आपका 36 से रिलेटेड है, तो यहां पर उसी को फॉलो करते हुए 29 नंबर किससे संबंधित होगा, क्वेश्चन मार्क निकालो भाई सभी लोग। बातें बाद में करा करो, पढ़ाई पहले करो भाई, फोकस कर लो, क्लास पे 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। और अगर इस 1 घंटे का आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, तो आपको रीजनिंग में और कहीं से कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे करा दूंगी 2 महीने के अंदर, ठीक है। 9 बजे क्लास रेगुलर करनी है, डेली बेसिस पे। यही वो क्लास है जहां हमारी बिल्कुल सही प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। चले, चलो भाई, और ज्यादा से ज्यादा भाई जिन लोगों के पास यहाँ पे टेलीग्राम नहीं है, जो लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है, वो लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, आप लोग ये ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा कि आप लोगों को क्लासेस का लिंक क्लास के पहले ही मिल जाएगा, 15 से 20 मिनट पहले लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी। चलो बताइए भाई, आया कुछ यहाँ पर? 49 आ रहा है, कैसे? तुक्के तो नहीं मार रहे हो? चले बनाए इसको। नमस्ते नमस्ते, चलो इसको सॉल्व करो यार। 17 से 21, वैसे तो यहाँ 4 का फर्क आ रहा था, लेकिन वो सेकंड वाले में फॉलो नहीं हो रहा है। फिर सोचो ना, 36 कब आता है? 36 तब आता है जब 12 का मल्टीप्लाई 3 से करती हूँ। 21 कब आता है? जब 7 का मल्टीप्लाई 3 से करती हूँ। सोचिए कि वो नंबर आता कैसे है भाई। ऐसे अब 7 लाना है, 12 लाना है, ऐसे ला सकते हैं। 7 ऐसे आ सकता है, 17 में से 10 घटाओ, 7 आ गया, उसका मल्टीप्लाई 3 से करा। सेम 22 में से अगर 10 घटाए, 12 आ गया, 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। यानी कि इसमें से जो 10 घटाने पे हमें नंबर मिल रहा है ना, उसी का मल्टीप्लाई 3 से किया जा रहा है, तो हमें मिलेगा 70, 57, 19 का 3 से गुणा करेंगे 57। आए समझ में? नहीं, स्क्वायर कहाँ था यहाँ पे? कौन सा स्क्वायर लिखा हुआ था? 21 नंबर थोड़ी ना किसी का स्क्वायर होता है। 36 तो स्क्वायर है, लेकिन 21 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो स्क्वायर का लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लग पाएगा ना। जो लॉजिक लग रहा है वो पूरे में लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसमें सबका नंबर कटेगा, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पता है ना आप लोग को नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए यहाँ पे मिरर इमेज सबको पता है कैसे निकालना है। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, आपको राइट साइड देखना है कौन सी वाली यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। और सभी लोग यहाँ पे सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। चलो बताओ, ए यहाँ पे गलत बना हुआ है, सभी में ए गलत बना है, पहले वाले में ही बस सही बना है, बाकी सब में ए और यहाँ पर गलत बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ओके। यहाँ पे बताइएगा इस सीरीज में जो अगला फिगर आना चाहिए कौन सा है? सीरीज फिगर है। यहाँ पे जो नेक्स्ट फिगर होना चाहिए कौन सा होना चाहिए था? हर बार जो आपका पॉइंट है उसकी जगह पे स्टार आता जा रहा है ना। हर बार जो आपका पॉइंट है उसकी जगह पे स्टार आते जा रहे हैं, तो भाई अगली बार में आपको 4 के 4 क्रॉस वाले सिंबल दिखेंगे। 4 के 4 क्रॉस वाले सिंबल दिखेंगे तो लाइन से सीक्वेंस में होने चाहिए ना, तो पहले वाले में तो सीक्वेंस ही गलत है, तीसरा वाला बनेगा। ऊपर के 8 तो सेम रहेंगे ना, पहले वाले में ऊपर के 8 में गलती है ना, ऊपर के 8 तो सेम रहेंगे, वहां पे तो कोई चेंज नहीं है, तो तीसरा ही तो बनेगा जी। तो यहाँ पे तीसरा वाला आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा एक और में भी यहाँ पर भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ चेक कर लेते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं।
चलिए लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो, सबको पता चले क्लास के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास का पता नहीं रहता। ठीक है, और अभी तक सबने किया नहीं है भाई, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। चलिए कौन सा वाला बनेगा, पहला वाला? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आप इसका रोटेशन देखिए, ये पहले यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर आया एल का सिंबल, फिर तीसरे वाले में यहाँ चला गया एल का सिंबल, चौथे में यहाँ। अब की बार वापस से मुझे एल का सिंबल कहाँ दिखेगा, इसी जगह पे दिखेगा, और यही वाला सेम दिखेगा। पूरा रोटेट हो रहा है, एक बार सीधा एल दिखता है, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा। अब की बार मुझे यही एल दिखेगा और इसी जगह पे दिखेगा जो कि मुझे पहले पे दिख रहा था। पूरा रोटेट हो गया एक बार में। ठीक है, जी हाँ, ए वाला बिल्कुल सही आप लोग का। वेरी गुड, नेक्स्ट नंबर कर लेते हैं हम लोग सॉल्व फटाफट से। चलिए तो निकालिए अगला क्वेश्चन। यहां पर हमसे एस शब्द के लिए कोड पूछा गया है। व्हाट इज अ कोड फॉर एस? चलो, टफ यहां पर अगर दिया हुआ है हमें, उसका कोड दिया है 89251। ठीक है, घोस्ट शब्द के लिए भी हमें यहाँ पे दे रखा है कोड 93258। अब आपको निकालना है एस का। तो क्या जिसके सामने कोड लिखा है वो उसका कोड नहीं है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो जिस नंबर के सामने लिखा है वो उस शब्द का कोड नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। कैसे पता चला मैडम? क्योंकि टी का नंबर यहाँ 8 लिखा है, यहाँ टी के सामने 8 लिखा है, वो तो ठीक है चलो। लेकिन अगर आप जी का देखोगे तो जी का नंबर यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे जी का नंबर 9 लिखा हुआ है, यानी जो जिस लेटर के सामने वो उसका कोड नहीं, हमें निकालना पड़ेगा ये एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, जो हम लोग चाइनीज कोडिंग वाला मेथड लगाते हैं ना, वो वाले से। ठीक है, कभी कभी तो ऐसे नंबर्स में, ऐसे क्वेश्चंस में जो जिसके सामने लिखा होता है वही उसका कोड होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका कोड कैसे निकालेंगे? एलिमिनेट कर दीजिए ना, क्योंकि टी, ओ, जी और एच, 4 लेटर यहाँ पर ऐसे है जो कॉमन है, तो 4 नंबर भी सामने के साइड पे कॉमन होंगे, उनको डिलीट कर देते हैं। 8 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 9 कॉमन है, इन चारों को हटा दीजिए। तो भैया यहाँ पे बचा 3 नंबर, और जो 3 नंबर बचा है वही एस के लिए हो जाएगा। बस आंसर खत्म, सेकंड वाला। ठीक है, हाँ, चाइनीज कोडिंग वाले से करना था। यस, समझ गए। तो जो बचा हुआ था वो बचे हुए वाले के लिए यहाँ पे हमें कोड लगाना था। समझ गए? चलो वेरी गुड, समझ गए तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निकालिएगा। और भाई 200-250 प्लस लोग लाइव देख रहे हैं सेशन को, लेकिन अभी लाइक नहीं करा 100 भी। भाई जल्दी से लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम लोग? लाइक कर दो यार, इतनी बढ़िया, इतनी सॉलिड क्लास चल रही है, फटाफट से लाइक कर दो यार जरा सा सेशन को। चलो, क्या बोलते हो? भाई यहाँ पर 8 कॉमन है ना आपका, और 9 भी तो कॉमन है। जब दो दो वैल्यूज दोनों में कॉमन आ जाती है पासे के सवाल में, तो तीसरी जो वैल्यू बची हुई वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो 7 का अपोजिट तो 10 हो जाएगा ना यहाँ पे। 7 का अपोजिट जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 10 नंबर। 10 यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला। चलिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, और ये जरूर आएंगे क्वेश्चन, 2 से 3 सवाल ये जरूर आते हैं आपके हर एग्जाम में। ठीक है, रूल नंबर 2, वेरी गुड। सारे रूल्स याद है ना तुम लोग को? बस तो फिर टेंशन नहीं। चले अगला करते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्या करना था कि भाई चेंजेस करने हैं हमें। प्लस की जगह माइनस को आपस में बदल देना है, और मल्टीप्लाई की जगह हमें डिवाइड को भी चेंज करना है। ठीक है, फिर करना है सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे प्लस, ये डिवाइड हो जाएगा 5 बार, माइनस के 20। तो भाई 35 आ जाएगा, 40 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 35। बिल्कुल सेकंडों में होने वाले सवाल है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 लिखा है, 17 लिखा है, 83 लिखा हुआ है, 329 लिखा हुआ है, और अगला आपको निकालना है। शुरू के बस एक दो हम अगर इसमें क्रैक कर लेते हैं, पूरी सीरीज हमें समझ में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट वन। इसका पैटर्न भी आप ही लोग बताओगे।
चलो बताओ भैया, आया कुछ समझ में? एक को समझना था ना बस, बाकी तो सारे आ ही जाते हमारे पास। एक को समझना था बस। देखिए, अगर हम 3 का गुणा, देखो 3 के टेबल में 17 नहीं आता, 18 तो आता है। 6 का गुणा करने पर माइनस के 1 करके लिखा होगा। यहाँ पे इंटू 5 85 आता है, माइनस का 2 करके लिखा होगा। यहाँ पे किया होगा इन्होंने इंटू 4, माइनस का 3 करके लिखा होगा। तो अगला हमें क्या करना पड़ेगा? बस खत्म। शुरू के तो 95 होते हैं हमें, शुरू के हम समझ गए, बाकी के सारे अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले इंटू, भाई 6 5 4 3 हो जाएगा, और 1 2 3 4 हो जाएगा माइनस। तो पहले तो यहाँ पर आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, तो 987 जिसमें से 4 घटाने पर 983 आ गया था ये वाला सबका। बोलो भाई, सभी का आया था क्या? बताइए, डन डनाडन हुआ सभी को? चलिए डन कर दीजिएगा। तो लाइक कर दो, लाइक कर दो यार पहले, उसके बाद ही फिर अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। लाइक कर दो यार सभी लोगों ने। 250 प्लस भी लोग लाइव देख रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं करा आप लोगों ने। हो गया, चलो ठीक है। चलो बताओ, अब यहाँ पे कोडेड किया गया है, आप लोग बता दीजिए भाई कोड किस तरीके से किया। RUCK और उसको कोड किया TWAI। तो पता चल ही गया होगा क्या करना था हमें। बिल्कुल सही, पहले में 2 ऐड किए गए हैं, दूसरे में भी 2 ऐड, तीसरे में 2 घटाए गए हैं, चौथे में भी 2 घटाए, +2 उसके बाद -2 -2। तो बताइए भाई KNOM का यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले आप करोगे +2, फिर आप करोगे +2, MP वाला एक ही ऑप्शन है 3 नंबर, तुरंत लगा दीजिएगा। ठीक है जी, वाले पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, ये लेटर सीरीज तो तुरंत हो जानी चाहिए, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और पेन की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब क्लास रेगुलर करोगे, तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें पेन की जरूरत पड़ेगी, सिटिंग अरेंजमेंट में और ब्लड रिलेशन में। बाकी ऐसे क्वेश्चंस तो उड़ा देने का। चलिए, तो इस सवाल को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, चेक करो। लेटर्स के बीच का गैप निकाल लोगे तो बन जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? अच्छा, इसमें पैटर्न क्या बना? देखो, ये 1 नंबर का लेटर है, 11 नंबर का लेटर है, यहाँ पे देखो 21 नंबर का लेटर, समझ रहे हो? 1 11 21 क्या होता है? 10 10 जुड़ रहे हैं सीधे सीधे, है कि नहीं? यहाँ पर भी 10 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपके 10 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे में भी आप ऐसे ही देख सकते हो। 23 7 पे पहुंचे, 7 से 17 पे पहुंचे, 17 से फिर हम 1 पे पहुंचे, यहाँ पे भी 10 10 ऐड हो, हर लेटर में 10 10 ऐड हो रहा था। आजकल नए पैटर्न के हिसाब से 11 भी ऐड हो सकते हैं, 12 भी ऐड हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। हम सोचते नहीं है यहाँ तक, लेकिन होता है। 13 13 भी ऐड होता है कॉन्स्टेंटली, इतना लंबा हम सोचते नहीं है, बट आजकल आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 10 ऐड करना है, तो 5 में 10 जोड़ेंगे, 15 नंबर का लेटर आएगा। 1 में अगर हम 10 जोड़ते हैं 11। ओके वाला ऑप्शन हमारे पास एक ही था, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर हो गया क्या? चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए, और मैंने आप लोगों से कहा है वो 1 आध 2 दिन में मैं स्टार्ट भी करने वाली हूँ, जैसे आप लोगों के नंबर एनालॉगी में दिक्कत आ रही थी, है ना? ठीक है, और नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी 2 2 पूछ रहे हैं, वो भी मैं अलग से करा दूंगी। यहाँ पे कैलेंडर क्लॉक का भी कुछ लोग बोल रहे थे, और यहाँ पर ब्लड रिलेशंस का भी कुछ लोग कह रहे थे, तो अलग से भी कराएंगे। चैप्टर हमारे चल ही रहे हैं, जिनको पढ़ना है चैप्टर वाइज भी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में यहाँ पर जो है वो सारे चैप्टर्स का आपको वीडियो मिल जाएगा, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, लिंक आ रही है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF यहीं पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसी में मिल जाएगी PDF। चलो बताओ, इसको बनाया आप लोगों ने, क्या आ रहा था इसमें? 2 आ रहा है, D आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है इसका पता चला? देख लेते हैं। कीबोर्ड को पहले हमें सेट करना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, समझते हो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर माने ABCD के क्रम में सेट करना है। तो आप समझिए, ABCD में पहले A आता है, फिर B आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, उसके बाद आता है K, इनमें से। ठीक है, फिर O आता है, फिर आपका R आता है, और फिर आता है Y। हमने सेट कर दिया। उसके सेट करने के बाद इन्होंने बोला कि जो दाएं छोर से तीसरा अक्षर है, दाया छोर ये है, यहां से तीसरा अक्षर है O, और दाएं छोर से दूसरा अक्षर है R, इनके बीच में कितने अक्षर होते हैं भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? बताओ ना।
ये 15 नंबर का लेटर है, ये 18 नंबर का लेटर है। भाई 16 और 17 दो ही लेटर इनके बीच में होते, तो दो आंसर करो ने। क्या आंसर कर रहे थे तुम लोग? बिल्कुल, इनके बीच में सिर्फ दो ही अक्षर होंगे। ठीक है, बीच वाले कॉन्सेप्ट भी मैंने बताए आपको। जब हम बीच का मिडिल का काउंट करते हैं तो हम उन दोनों को काउंट नहीं करते, छोड़ देते हैं। भाई हम इसे भी काउंट नहीं करेंगे और इसे भी काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बीच वाले अक्षरों को काउंट करें। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो अगला, इन सभी में से आपको बताना है अलग वाला ऑप्शन कौन सा है। तुरंत बता सकते हो, बहुत इजी है यार, ऐसा सवाल तो अभी हमने जस्ट किया ही है। कौन सा अलग वाला है बताइएगा। नहीं यार, गुजराती तो नहीं हूँ, लेकिन गुजरात में रहते रहते थोड़ा बहुत तो छा छू छे तो आ ही जाता है ना, केम छो तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत। चलिए, इंसान जहाँ रहने लगता है वहां का थोड़ा बहुत तो सीख ही जाता है, बराबर है ना। चलिए, क्यों, केम छो, केम छे, ये सब तो आने ही लगता है थोड़ा बहुत यार, है ना। चलिए, ओके, तो बताइए भाई, बरोबर ना। हाँ तो बरोबर, इसको बताओ क्या बरोबर आ रहा है इसमें। बिल्कुल सही, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करने पर 81 प्लस 18 आता है, सॉरी प्लस 1 करके लिखा था। 9 6 54 प्लस 1, 8 का यहाँ पे 4, 8 का भी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 आता है, प्लस 1 यहाँ लिखा था। ये वाला बस लास्ट में जो है वो मैच नहीं कर रहा था, बाकी सभी में सीधा 6 से गुणा करके और एक ऐड करके लिखा हुआ था सभी में। पैटर्न समझ गए, गुड। अगला, चलो यहाँ पे हमें मिरर इमेज निकालनी है। मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, इमेज आपके नीचे बनी हुई है। चलो बताओ भाई, 7 को देख लो ना, यहाँ तो आपका 7 गलत बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आपका 5 गलत बना हुआ था मिरर इमेज के लिए अगर हम बात करें तो, ठीक है। और यहाँ पे आपका ए गलत बना हुआ था, तो हमें मिलता है यहाँ पर सही तीसरा ऑप्शन। ठीक है जी, अगला करते हैं। अब ये देखो, लग रहा है सवाल कितना बड़ा, छुट्टू सा सवाल है, 4 है एबीसीडी बस। ए का डी से क्या रिलेशन है वो पता नहीं, इतना छोटा सवाल ब्लड रिलेशन का। लग रहा है कितना बड़ा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी साथ में लिखी है, छोड़ना नहीं है, बनाना है, तुरंत बनाओ। तुरंत 5 से 10 सेकंड नहीं लगेंगे इस सवाल को बनाने में, बहुत ईजी है। चलिए, पहला क्या लिखा था भाई, मल्टीप्लाई लिखा था, ये रहा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई का मतलब वाइफ लिखा, यानी ए जो है वो पत्नी है बी की, तो बी उसका पति हो गया। जल्दी से बना दीजिए फटाफट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डिवाइड बाय। डिवाइड बाय का मतलब यहाँ क्या दिया है, पिता, यानी बी फादर है, नीचे बनाइए इसको, सी को, क्योंकि ये फादर है पहले से। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब लिखा है पत्नी, फिर से पत्नी, तो ये पत्नी हो गई, डी उसका पति हो गया। लो बताओ कितना छोटा था। अब आपसे पूछ रहा है ये जो ए है वो डी की कौन लगती है बताइए। डी की जो पत्नी है उनकी माँ है ये, पत्नी की माँ, ये लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन। सासू माँ तो ऑप्शन में नहीं है, पत्नी की माँ आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, वाइफ्स मदर, यस करेक्ट। समझ में आया ना सभी को। तो ये छोटा छोटा कोडेड वाला जो आता है ना, ये जरूर आता है, इसको छोड़ना नहीं है। ये भी हम जो कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्लास में लिखा रहता है कि कौन सा प्रीवियस ईयर में करा रहे हो आपको, ठीक है। चलिए, 2024 के सारे प्रीवियस ईयर हैं। और आ गया काउंटिंग फिगर्स, कभी गलत नहीं करेंगे, हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। चलो बनाओ। चलो, 15 14 16 में क्या डाउट है।
बस यही हम लोग मात खा जाते हैं। क्यों? 15, 16, 14, ध्यान से करो भाई, ध्यान से। चलो एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ यहाँ पे कि आप लोग को इस तरीके का जो फिगर मिलेगा वहां पे तो आपको 3 ट्राइंगल्स मिलेंगे, पता ही है, 2 छोटे और 1 बड़ा वाला, ठीक है। तो मुझे मिलेगा, मैं गिनवा देती हूँ, यहाँ से 3, बीच में एक लाइन है, यहाँ से 3 कितने हो गए? 6 हो गए, गिनते जाना। यहाँ से भी 3 मिलेगा, 9 हो गए। यहाँ से भी 3 मिलेगा, 12 हो गए, ठीक है। 12 के बाद एक ये वाला मिला मुझे 13, ये वाला मिला 14, ये वाला एक मिला 15, बस इतने ही है। और कहाँ गिन रहे थे तुम लोग? 16 कहाँ मिल रहे थे? 15 ही है भैया, 15 माने 15। बाकी तुम लोगों ने डबल काउंट कर लिया लगता है। नहीं नहीं, 15 ही है इसमें। सामने वाला हम ऑलरेडी 3 में काउंट कर चुके ना, उसे दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है, 15 ही होगा इसमें, ठीक है। यहाँ से 3 पहले काउंट कर चुके, यहाँ से 3 काउंट कर चुके, नीचे वाले से भी 3 काउंट कर चुके, तो हमें सिर्फ यहाँ पे जी हाँ 15 ही मिलने वाला था जी, 16 नहीं थे, गलत हो जाएंगे 16, ठीक है। अगला करते हैं, चलिए। यस यस 15। अब पेपर में जो आते हैं ना काउंटिंग फिगर्स, वो कुछ इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे 8, 10, 9, छोटे छोटे, ताकि कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो, जैसे आप लोग को हो रहा था 15, 16, 14। बड़े बड़े नहीं आएंगे कि 40, 45, 50 गिनवा रहा है, नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करना भाई। बर्थडे को किस तरीके से इन्होंने करा है? इन्होंने कुछ ऐसा करा है, चलिए ब्लेजर का किस तरीके से करेंगे, ऐसे किया है, दो दो का क्रिस क्रॉस कर दिया है बस, सारे लेटर्स का। तो रिमूव का हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? दो दो का क्रिस क्रॉस ही करना था। ई वी यहाँ आ जाएगा, ओ एम यहाँ आ जाएगा, ई आर यहाँ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनता है? तीसरा, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ पे जो रोमन नंबर है आप लोगों का कौन सा? 6, 6 जो रोमन नंबर दिया है उसके अपोजिट यहाँ पे आपको निकालना है कौन सा है? 6 के विपरीत। हाँ, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में भी देख लिया करो तुम लोग, शॉर्ट्स वाले और वीडियोस वाले सेक्शन में देख लिया करो। शॉर्ट्स वाले में मैं ट्रिक्स भी डालती हूँ, वीडियोस वाले में वीडियोस भी हम लोग सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आप लोग के लिए वो डाल रहे हैं, जो आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड है, सीजीएल, सीपीओ से, सीएचएसएल से, कि आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हो, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आप वीडियो सेक्शन, जैसे ये तो आप लाइव सेक्शन अभी देख रहे हो, आप वीडियो सेक्शन में और शॉर्ट सेक्शन में भी देख लिया करो, वहां पे भी आप लोग के लिए जरूरी ट्रिक्स वगैरह रहते हैं। चलिए बताइए भाई, यहाँ 5 मुझे कॉमन मिला, 3 भी मुझे कॉमन मिला, तो वही रूल लगेगा कि जो 6 बच रहा है उसका अपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है। चलो अगला नंबर, नेक्स्ट वन। घूमने का संबंध भ्रमण से दिया गया है, घूमना और भ्रमण, तो आपको बताना इन द सेम वे, उसी तरीके से भटकने का संबंध किससे दिया गया होगा, निकालिए। भटकना मतलब कि खोना, एक तरीके से ना, भटकना मतलब भटक रहे हैं भाई, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो जी हाँ सेम मीनिंग तीसरा वाला बनेगा। ट्रैकिंग करना मतलब अलग चीज होता है, हम लोग पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, वो अलग होता है, वो तो हम अपने मन से कर रहे हैं ना। ट्रैकिंग तो हम अपने मन से अपने देख दाख के कर, भटकना एक अलग चीज है, वही भटक रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, तो इसका आ जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, एनालॉगी से रिलेटेड है बट इजी है, सब सॉल्व कर सकते हैं। 14 का संबंध 30 से बताया गया है, 9 का बताया गया है 20 से। इन द सेम वे 4 का संबंध किससे होगा? नीचे ऑप्शंस दिए हैं आप। डबल करके +2 किया गया है ना, बताइए भाई। बिल्कुल, यहाँ पर आपका डबल करा गया है, +2 किया गया है, ठीक है, डबल करा गया है, यहाँ भी +2 किया गया है,
ठीक है, यहाँ पे भी आपका डबल करेंगे 8 आएगा, +2 कर देंगे, सभी में डबल करके +2 क्या था 10 नंबर आ जाएगा, 10 नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी। सिंपल था ना। चलो अगला करो। चलिए शी को लिखा गया है यहाँ पे EIT, उसी तरीके से सन को किस तरीके से लिखें बताइए। चलिए क्लासेस का समय सबको पता है ना, रोज क्लास 9 बजे से रहती है, एवरी डे, सैटरडे संडे को भी रहती है। ठीक है, और जो लोग लेट, लतीफ भाई थोड़ा सा टाइम से कोशिश करो क्लास में जुड़ने का, ताकि आप लोग पूरा पढ़ पाओ, सही पढ़ पाओ और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, रीजनिंग में आप इतना कर लोगे, ये 1 घंटे का क्लास भी आप रेगुलर बेसिस पे कर लोगे 1 से 1.5 महीने, आप लोग के लिए रीजनिंग में 25 में से 23 + 24 क्वेश्चंस यहाँ से क्लास में से आपके आ जाएंगे। सेम पैटर्न, सेम क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको उसी लेवल के मिलेंगे जो हम लोग कर रहे हैं, बल्कि उससे भी बढ़िया लेवल के। ठीक है, चलो बताओ, यहाँ से हम CGL के ये पेपर सॉल्व करें 2024 के। ठीक है, CGL के, तो यहाँ से CHSL आपका आराम से निकलेगा और CPU अच्छे से तैयारी आपकी हो जाए। चलिए बताएंगे आप लोग मुझे, सामने सामने कोई पैटर्न बन रहा था यहाँ पे? नहीं बन रहा था। S क्योंकि 19 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिस क्रॉस में हम पैटर्न बना सकते हैं। 20 इधर आया, यहाँ पे भी +1 किया, यहाँ पे सेम लिख दिया, यानी इस वाले को सेम लिख रहा है, S को +1 कर रहा है, U को भी +1 कर रहा है, तो NVT आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। सही है, क्या बात है, समझ गए मतलब तुम लोग। चलिए आ गया एक और क्वेश्चन हमारा ब्लड सॉरी बोर्ड मास का। बोर्ड मास के हमें 1 से 2 सवाल जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये आप ही लोग करोगे, मैं नहीं करने वाली। माइनस को प्लस कर देते हैं और डिवाइड को मल्टीप्लाई कर। चलिए भाई सॉल्व करिएगा इसको। अपोजिट नहीं लिखा हुआ था वहां पे। चलिए लाइक कर दीजिएगा भाई सभी लोग। पहले तो आप इसे डिवाइड को सॉल्व करते हो। ठीक है, जब हम इस डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 4 1। अब हम करते हैं इस मल्टीप्लाई को सॉल्व। 4 3 5। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बाकियों को माइनस कर दीजिए। 3 7 8 7 ऐड करके आ जाएगा, 35 को घटा देना है, 3752 आएगा। यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आ गया ना। हाँ, तो ये ऐसी चीज है जो मतलब सेम है, इसमें तो हमें कुछ बदलाव करने नहीं होते इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए 4 आपको लेटर्स क्लस्टर दिए हुए हैं, इनमें से एक अलग निकालना है हमें, कौन सा वाला है। डिफरेंस निकालने का आ जाएगा आंसर, डिफरेंस निकाल लोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए निकाले। CHE, यहाँ पे 3 कम हो रहे हैं, यहाँ पे 5 जुड़ रहे हैं। ठीक है, AGD, यहाँ पे 6 ऐड हो रहे हैं और 3 कम हो रहे हैं। MSP +6 माइनस के 3, लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। FLI प्लस के 6 माइनस का 3, हो गया ना पहला वाला अलग। जी हाँ, क्योंकि पहले वाले में जो गैप आ रही थी 5 और 3 की गैप आ रही थी, बाकी सभी में 6 3 की। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? पहले बताइएगा यहाँ तक क्लियर है? डन। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए फटाफट से। चलो तो अगला करो। लाइक कर दीजिएगा भाई फटाफट से, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। हाँ तो लाइक कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी सारे लोग। बिल्कुल CPU के लिए आप आराम से कर सकते हो। चलिए बन गया पैटर्न। यहाँ पे 3 कम हो रहे हैं, यहाँ पे 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ फिर 3 कम हो रहे हैं, यहाँ फिर 3 जुड़ रहे हैं, यानी एक बार तो 3 कम हो जाएंगे पहले तो आपके।
यहाँ से, फिर 3 आपके जुड़ेंगे, डबल जे वाला ऑप्शन कौन सा? 2 है, फिर 3 कम होंगे, टी नहीं आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, लास्ट वाला आएगा, लास्ट वाला, लास्ट वाला, ठीक है? हाँ जी, लास्ट वाला आएगा। हाँ, चलो ठीक है, अगला। कौन से 2 हम लोग सिंबल्स को भी और कौन से 2 नंबर्स को भी अगर हम चेंज कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो जानी चाहिए। नहीं, नहीं, बैंक में नहीं, बैंक में नहीं, बैंक के लिए बिल्कुल भी नहीं काम करेगा भाई। बैंक का जो हमारा सिलेबस होता है ना, और जो टॉपिक्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है? बैंक के लिए नहीं वर्क करेगा, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, स्टेट लेवल के लिए और रेलवेज के लिए वर्क करेगा। चलिए बताइए, किसको चेंज किया आप लोगों ने? डी वाले को? डी को बदल दें? चलिए, तो 18-15 को चेंज कर देते, 15 और प्लस माइनस को चेंज करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 18 आ जाएगा, डबल आ जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 आप लोग का, यहाँ पे 3, माइनस के 36, ठीक है भाई, माइनस का 1 यहीं से आएगा, लास्ट वाले से आ रहा है, लास्ट वाले से 18 और 15 को बदलने से आ जाएगा, और साथ में प्लस और माइनस को भी चेंज करिएगा, ठीक है? चलिए, आ गया हमारा शब्दकोश, डिक्शनरी पैटर्न पर हम इसे सेट करें तो हमारे पास कौन सा वाला यहाँ पे बनना चाहिए? हाँ, स्टेट के लिए कर सकते हैं। चलिए, एम ए वाले शब्द पहले आते हैं, उसमें से भी एम ए आर वाला पहले आएगा। एम ए आर में भी एच पहले आता है, वाई बाद में, यानी कि पहले 5 नंबर, 3 नंबर और फिर 2 नंबर, ठीक है? पहले 5-3, 5-3, उसके बाद एस वाले, है ना? एम ए के लिए, हाँ, तो फिर 2 आएगा ना, 5-3-2, 5-3-2 वाला लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, चौथा नंबर, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एम ए वाले 3 शब्द हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये, जिनमें से ये सबसे पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा। चलो ठीक, अब आ गए अगले वाले पे, एनालॉगी है, नंबर एनालॉगी, सॉल्व करिएगा। चलिए, देखिए भाई, 4 से 8 तब आ सकता है जब हम 4 का मल्टीप्लाई 2 से करें, ठीक है? 2 से 2 तब आ सकता है जब हम 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें। तो आप समझिए, हर बार मल्टीप्लाई उस नंबर से किया जा रहा है जो उसका आधा है। भाई 4 का आधा था ना 2, 2 का आधा 1 था, तो 8 का मल्टीप्लाई उस नंबर से किया जाएगा जो 8 का आधा होगा, यानी 8 इंटू 4 32, सिंपल। ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था। जी हाँ, आधे नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है? चलिए, यहां पर हमें एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज का अगला फिगर हमें फाइंड करना है। प्लस वाले से ऑप्शन में कहाँ आएगा? प्लस वाला अगर आप लगाओगे तो वो ऑप्शन में आएगा नहीं ना। अगर मान लो आप प्लस लगा रहे हो, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 जोड़ा गया हो, यहाँ पे 0 जुड़ रहे हैं भाई, यहाँ पे 4 जुड़ रहे हैं, तो फिर अगले में क्या जोड़ोगे? ठीक है, चलो बताओ, इसमें क्या निकालना था हमें? इसमें हमें देखो, आप ऐसे देखो कि ये वाला जो फिगर है ना, वो हमेशा यहाँ पे आता जा रहा है, ठीक है? ये जो ट्राइंग ऐसे एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज, ट्राइंगल यहाँ पे नीचे था तो ट्राइंगल ऊपर आ गया। अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा? सी जो आ जाएगा, ठीक है, चेंज करना था, वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा, इस तरह, ठीक है? और जो ये वाला भी था वो ऐसे चेंज हो रहा है, ये दोनों ऐसे बदल रहे हैं ना आपस में, ये दोनों, तो वी ऊपर आ जाएगा, वी इधर, सी इधर, ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट वाला, बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं। चेंज हो रहे थे, एक्सचेंज हो रहे थे, एक्सचेंज, ठीक है? चलिए,
यहाँ पे सीरीज दी गई है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है, फटाफट निकालिएगा। सीरीज में डिफरेंस से निकाल सकते हो, एक बार डिफरेंस ले लोगे समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे आपका 4 जुड़ा, यहाँ पे भी आपका 4 का गैप आया, यहाँ पे भी 4 का गैप आया, सभी में 4 का गैप था, तो 2 में भी 4 का गैप आएगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आया हमारा क्वेश्चन। 7 पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो लाइन फेसिंग नॉर्थ। आ गया सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए फटाफट से सॉल्व करिए जी। एक लाइन में बैठे हुए 7 व्यक्ति थे। राइट साइड इसको मानिए हमेशा, लेफ्ट साइड हमेशा इसको मानिए। अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बस यहां से स्टार्ट कर दो, खत्म। जब हमें कोने वाले पॉइंट्स मिल गए तो सबसे पहले हम उसको बना सकते हैं आराम से। इसी में मैं बोल रही थी पेन की जरूरत पड़ेगी, बस बाकी किसी भी क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी पेन की। गैप कम ज्यादा आए तो उसके हिसाब से करेंगे, उसमें क्या हुआ, जितना गैप आएगा उसके हिसाब से करेंगे, जो गैप आएगा उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलो बताओ, ए से रिलेटेड टर्म्स हैं, ए और सी के बीच में 2 लोग हैं तो इस तरफ तो नहीं होने चाहिए, इस तरफ होने चाहिए, है ना, क्योंकि ए और सी के बीच में 2 लोग तभी आएंगे जब हम सी को यहां बनाएंगे। फिर लिखा हुआ था डी ए का पड़ोसी है और बी डी का पड़ोसी है, तो डी ए का पड़ोसी भी होना चाहिए और बी का भी, दोनों का। डी ए का पड़ोसी है और बी डी का पड़ोसी है, ऐसा बन गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। फिर लिखा है ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई जो है वो यहां नहीं आ पाएगा। ठीक है, और पढ़ लेते हैं। और कोई पॉइंट रह गया, हाँ, डी और एफ के बीच में 3 लोग होने चाहिए। तो भाई अगर डी यहां पर है तो एफ कहाँ आएगा, 1 2 3, यहां आ गया एफ। अब बस बात ही खत्म, अगर ई यहाँ नहीं आ सकते भाई साहब तो ई भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, जो हमारे बचे उनको यहाँ डाल देते हैं। कौन बच रहा था, जी बच रहा था, जी को हम यहाँ रख देते हैं। आपसे पूछ रहा है एफ के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ के ठीक बाएं तरफ बैठा हुआ है जी, तो यही हमारा आंसर आ गया लास्ट वाला। सबका आया था क्या बताइए, ये क्वेश्चंस करना जरूरी है क्योंकि अब इन क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ गया है, 1 से 2 सवाल हमेशा आएंगे हर एग्जाम्स में। चलिए सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, अब देखो ये 8 वाला आ गया, कोई बात नहीं, जैसे हमने 7 करे वैसे 8 भी कर सकते हैं। करिए इसको, एक बार पढ़ते जाओगे बनता जाएगा, वो हिंदी इंग्लिश साथ में लिखा रहता है इसीलिए लगता है कि बड़ा है, एक बार पढ़ने पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 30 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको इसको बनाने में। शुरुआत कर दो, बस बनता चला जाता है। चलिए अब देखो यहाँ क्या लिखा था, ए के दाईं तरफ, यहीं से स्टार्ट कर लो, बस ए के दाईं तरफ सिर्फ 3 लोग होने चाहिए। बताओ, तो ऐसा बनाए कि ए के राइट साइड में सिर्फ 3 लोग आए, तो यहाँ पे ही तो रहेगा ए, क्योंकि उसके दाहिने तरफ सिर्फ 3 लोग होंगे, 1 2 3, और ए और बी के बीच में 1 लोग होना चाहिए केवल। ठीक है, अब बनाइए, बनाते जाओ भाई। आया आंसर, तो ए और बी के बीच में 1 लोग है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने बी को बनाया है ना, फिर आगे लिखा है बी और डी के बीच में 4 लोग, तो अगर मैंने बी को यहाँ बनाया तो 1 2 3 4 को बीच में रखना है, डी को यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे। और बना लेते हैं, एफ डी के ठीक दाएं ओर बैठा है, डी के ठीक दाएं तरफ एफ आना चाहिए। और कहाँ लिखा है, और कुछ लिखा है, सी ना तो बी और ना ही डी का पड़ोसी है। अच्छा, सी को डी के बगल में भी नहीं बिठाना है, बी के बगल में भी नहीं बिठाना है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो यहीं पर आएगा, जगह नहीं है और कहीं। ठीक है, और क्या लिखा है भाई, और कोई पॉइंट रह गया, ई जो है वो जी के दाएं दूसरे नंबर पर होना चाहिए, तो जी को अगर मैं यहां बनाऊं तो जी के दाएं दूसरे पर ई आ गया। सारे बन गए, कौन सा रह गया है, एच, एच आ जाएगा यहाँ पे जो रह गया था। ऐसा बनना चाहिए था, चेक कर लो बन रहा है क्या आपका। एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, एच और ए के बीच में आ रहे हैं 1 2 3 लोग आ रहे हैं।
ठीक है। अगर आपका ये अरेंजमेंट गलत बनता, मान लो बी को अगर आपने यहाँ ना रख के यहाँ रखा होता तो हम चेंज कर लेते, फिर भी वो गलत ही होता। ठीक है, तो हम चेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, सिटिंग अरेंजमेंट को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। बस जो यहाँ लिखे हुए पॉइंट्स है उसको राइट करना है, वो राइट होना चाहिए। सवाल आप बना सकते हो अपने हिसाब से। चलिए फिलहाल हम आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, पेन पेपर तो लगेगा यार, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो लगेगा, ज्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चंस में तो लगता ही है। चलिए 4-4 घट रहे थे, यहाँ पे भी 4 घटेंगे, फिर यहाँ भी 4 घटेंगे, वी जेड वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि पहले दोनों में 4 ही घट रहे थे। ठीक है जी, आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका 8 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो ये घटते जा रहे हैं। ये 12 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 4 नंबर है, 4-4 माइनस होते जा रहे हैं हर लेटर में। तीसरा बन गया। ठीक है, चलो आ गया हमारा मिरर इमेज, फिर से निकाल दीजिए। चलो बताओ भाई, एट दी रेट के बाद यहाँ लिखा है 9, तो एट दी रेट के बाद 9 आना चाहिए, 8 थोड़ी आएगा। और बताइए कौन सा हुआ। चलिए, और जो लाइन बनी हुई है वो पहले वाले में सही बनी हुई है, ये जो स्लैश है ऐसा आंसर में ऐसा दिखना चाहिए था, तो पहले में बना है, चौथे में नहीं बना। चलिए ये वाला फिगर दिखने पे कैसा लगेगा भाई, एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, एकदम मस्त। चलो और कुछ लोग अभी अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, 10 बजने वाला है, थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन करा करो, क्लास समय 9 बजे रहता है। ठीक है, याद नहीं रहता होगा ना, रिमाइंडर लगा लीजिए। ठीक है, एक काम कर लीजिए, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये वाला। ठीक है, जो लिंक आपको अभी दी जा रही है, इस पे ज्वाइन करने से आपको यहाँ पे क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, क्लास के 15 से 20 मिनट पहले। ठीक है, तो टाइम से जुड़ा करो, समय 9 बजे का रहता है, 9 से 10 डेली, है ना, लास्ट के 5 मिनट में आने से कोई फायदा नहीं है। चलिए बताइए, तो जब ट्राइंगल यहाँ बना तो बगल में भी तो बनेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी स्क्वायर बनेगा। अब ये सेम सारे नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, बस ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा। वो हमारा यहाँ पे दिख रहा था, दिख रहा था कि नहीं, बताइए, बोलो। सही है, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आता है नोटिफिकेशन, टेलीग्राम में आता है, आप लोगों ने ऑफ कर रखा होगा ना, इसलिए नहीं आ रहा होगा। चलो इसको भी बनाइए सेम। अच्छा तो कोई बात नहीं, कल से इस वाले क्लास में आना 9 से 10 में। ठीक है, आज दूसरा क्लास ले लेते, कल से टाइम से आना। ठीक है, कोई बात नहीं, लाइव लीजिए। देखो लाइव में क्या रहता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, थोड़े से डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है कि अगर आप लाइव नहीं लोगे तो आप बाद में भी ले सकते हो, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। ठीक है मुझे सब पता चल जाता है ना। हाँ, क्योंकि एक चीज होती है ना, एक्सपीरियंस, इसलिए मुझे मालूम है, मुझे पता रहता है तुम लोग क्या कर सकते हो। चलो भैया, सर्कल इसी के बगल में आएगा, ट्राइंगल यहाँ पे, बस उल्टा होने पे ट्राइंगल्स रिवर्स हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा था, ऐसा मुझे एक ही जगह पे दिख रहा है, जो कि है पहला ऑप्शन। क्या बोलते हो जी। नेक्स्ट वन, यूट्यूब की नोटिफिकेशन के भरोसे तो नहीं रहा करो, आप क्लास में अपने आप 9 बजे आ जाओ, एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे। बस यूट्यूब कभी नोटिफिकेशन भेजता है, कभी नहीं भेजता, उसके भरोसे रहोगे तो एक महीने में 2 ही 3 क्लास कर पाओगे। तो भाई पढ़ने वाले बच्चे सब अपने आप आ जाते हैं 9 बजे। ठीक है, हाँ, यूट्यूब के भरोसे तो एक महीने में 2 ही 3 क्लास हो पाएंगी, वो हर एक क्लास का नहीं भेजता है डेली। आज रीजनिंग का भेजा, कल मैथ्स का भेजेगा, कभी जीएस का भेजता है, कभी करंट अफेयर का। ठीक है, हाँ, तो यूट्यूब के नोटिफिकेशन के भरोसे क्लास नहीं होती है, जिनको पढ़ना होता है अपने आप क्लास में आते हैं। चलिए बताइए भाई, इसमें क्या बनने चाहिए, हमारा कौन सा वाला ऐसा है ऑप्शन जिसको यहाँ पे हम फिल कर दें।
तो एक क्वेश्चन बैलेंस हो रही है, कौन से वाले से? पहले से दूसरे से? 128 8 96। देखो 96 को 16 से मत चेंज करो, देखो पहले को मत चेंज करो, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जो 96 है वो 16 से डिवाइड हो जाता है। अगर अपन इसको छेड़खानी करेंगे गलत हो जाएगा। अपन को छोटा करना है ना नंबर, क्यों? क्योंकि 16 लाना है अपन को, तो अपन को इसको डिवाइड करना जरूरी है। उसको मत चेंज करो, सेकंड वाला लगा के देख लेते हैं एक बार। माइनस प्लस बदल देते हैं आपस में। तो माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस करा, डिवाइड वाला सेम रहेगा, मल्टीप्लाई से आप देखो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 120। ठीक है, ओके। फिर ये हो गए आपके 136 और ये हो गए माइनस के 120। 136 में से 120 घटा देंगे तो हमारे पास 16 आ गया। सेकंड से हो गया ना सॉल्व। चले ओके, नेक्स्ट पासे का सवाल आ गया भाई। पासे के सवाल तो हम ऐसे देखते ही खत्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं, क्यों? बनाइएगा। चलिए यहाँ पे रेड आपका कॉमन है, दोनों में हम कॉमन नंबर ढूंढते हैं या कॉमन शब्द ढूंढते हैं। यहाँ पर आपका व्हाइट भी कॉमन है, देखो दोनों में। तो जब यहाँ पर दो दो कॉमन हो जाते हैं तो बचे हुए वैल्यूज ही एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, क्यों? तो भैया यहाँ पे ग्रीन बच रहा था और यहाँ बच रहा था ब्लू, तो ग्रीन का उल्टा हो जाएगा ब्लू। ठीक है, आंसर आएगा ब्लू, लास्ट वाला। चलिए एक और आ गया ब्लड रिलेशन का सवाल, छोटा सा है, जी और एन का बताना है, निकालो। चलो बताओ भाई, बन गया क्या? सबसे पहले एन मल्टीप्लाई लिखा है ना, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ भाई लिखा हुआ है, तो एन को भाई बना देते हैं। किसका भाई? पी का। पॉजिटिव साइन मेल के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और फीमेल के लिए नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एट दी रेट लिखा हुआ है। एट दी रेट का मतलब यहाँ पे बहन दिया हुआ है, बहन यानी पी सिस्टर बन जाएगी, क्योंकि ये बहन बन गई। आगे माइनस दिया हुआ है, माइनस का मतलब पिता, पिता, तो क्यू को फादर बनाना पड़ेगा, किसका? एल का। एल को नीचे रखिए। फिर मल्टीप्लाई मतलब भाई, एल भाई बन गया, फिर से किसका भाई? एम का भाई बन गया ये, ठीक है। फिर एंड, एंड मतलब बेटा, तो एम बेटा होना चाहिए यहाँ पे, किसका बेटा? जी का बेटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंड का मतलब बेटा दिया है, यानी एम को बेटा बनाना है, जी का बेटा। अब ये इनके भी बच्चे हैं, दोनों इनके भी बच्चे हैं, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे ना। हो गया क्वेश्चन। आपसे यही पूछ रहा था, पूछ क्या रहा था? जी का एन से रिलेशन बताइए भाई। जी का पूछ रहा है, जी का जो नाम पहले नंबर पे लिखा रहता है उसी के बारे में बताना होता है हमें हमेशा, फर्स्ट पर्सन के बारे में। तो यानी कि जो जी है वो एन की कौन लगती? एन के भैया जो हैं उनकी पत्नी है ये, तो भाई आंसर पहला आएगा, ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ऐसे क्वेश्चंस में? बारी बारी सॉल्व करते जाया करो, इसको देखते जाया करो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते। ओके, चलो बढ़िया, अगला करो। नो, ठीक है, तो फटाफट लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए जल्दी से, नो प्रॉब्लम है तो। बन गया। चलिए, टी ए सी पहले आएगा ना, क्योंकि सी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद टी ए जी डी आएगा।
524, फिर TAG आ जाएगा 5245 वाला ऑप्शन होना चाहिए, है हमारे पास तीसरा नंबर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला चलो भैया बताओ। रोज 9 बजे लाइव आते हैं, 10 बजे नहीं, 9 बजे आते हैं, 9 से 10 आते हैं। अभी 10 बज गए, खत्म करने वाले हैं। 9 बजे एकदम आ जाते हैं लाइव, एकदम 9:01 पे लाइव। ठीक है, रोज यानी रोज, सैटरडे संडे को भी आते हैं, बट 9 बजे आते हैं, 9 से 10। तो समय नोट कर लीजिए, क्योंकि समय निकल जाता है तो कोई फायदा नहीं बचता है, राइट। तो सभी पानी क्या है, इंक है। बना लेते हैं डायग्राम, स्टेटमेंट बना रही हूं मैं। सारे ग्लू भी इंक के अंदर है। अच्छा, इसको बनाना थोड़ा अलग तरीके से है, ध्यान रखना। देखिए ऐसे बनेगा ये, पानी भी इंक के अंदर होने चाहिए, ग्लू भी इंक के अंदर होने चाहिए, बट पानी और ग्लू को टच नहीं करा सकते, अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब तीसरा बनाना था, सभी इंक क्या है आपके, पेन है, पेन के अंदर। अब बनाइए इसको फटाफट। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। पहले पे लिखा है सारे ग्लू पेन है, सारे ग्लू पेन के अंदर है, सही है। सारे पेन वाटर है, उल्टा है, ये पेन वाटर नहीं है, ये गलत है। तीसरा लिखा है कुछ पेन ग्लू है, पेन का ग्लू से रिलेशन, सही है। पहला तीसरा सही होगा, दूसरा गलत। आप लोगों ने क्या लगाया, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है ठीक है ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करेगा, है ना। चलो इस वाले सीरीज में अगला टर्म कौन सा होगा, जल्दी से बनाओ। थैंक यू सपना जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। चलिए बताइए, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई। यहाँ पे तो आपके पहले 2 कम हो रहे थे, ठीक है, फिर यहाँ पर आपके 4 कम हो गए, फिर 24 में से सीधे 6 कम हो गए, यहाँ पे सीधे 8 कम हो गए, तो अगले सीधे कितने कम हो जाएंगे, 10 कम हो जाएंगे, बताइए भाई, है कि नहीं। तो जेड में से 10 कम कर दो, सीधे जेड पे पहुंच जाओगे, पीछे, पीछे की तरफ जाना था। बताइए, समझ में आया, बन गया ना। चलो ठीक है, अब बताइए, सबको क्लास बढ़िया लगा, सब लोग फटाफट लाइक कर दो। दूसरी बात, आज तो नोटिफिकेशन से आए हो, बट क्लास आपको रेगुलर करना पड़ेगा। उसके लिए टाइमिंग्स नोट कर लीजिए, 9 बजे का समय रहता है क्लास का, डेली डेली 9 से 10। अगर डीए क्लास आपने डेली 1 से 2 महीने कर ली ना, रीजनिंग आपसे कहीं नहीं छूटेगी, पूरे 25 में से 25 सवाल क्लास में से फंस जाएंगे, क्योंकि पूरे मॉक टेस्ट करा रही हूँ और पीवाईक्यू करा रही हूँ। रेगुलर करना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। बढ़िया लगा। अगला, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जिसके लिए लिंक आपके चैट सेक्शन पे दी जा रही है। रिपीटेडली जो ब्लू कलर से आपके लिंक आ रही है, वो आपकी टेलीग्राम लिंक है। ये मेरा चैनल है, इस पे जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको अभी तुरंत पीडीएफ में डाल दूंगी, शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्लासेस के लिंक, शॉर्ट्स और जो भी जरूरी जानकारी है, वो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है आपको, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ओके। उसके अलावा एवरीवन, टेलीग्राम तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। और भाई ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, है ना।